नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 1 एकड़ में आप अगेती पत्ता गोभी की खेती करके 60 से 80 दिन के अंदर कैसे आप 1.5 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो अगर आप पत्ता गोभी की खेती करने जा रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अगेती पत्ता गोभी की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसे पत्ता गोभी के लिए उपयुक्त मिट्टी, उन्नत किस्में, बीज दर और उपचार, रोपाई का सही तरीका, खाद और स्प्रे का पूरा शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, लगने वाले कीट और उनका उपचार, लगने वाले रोग और उनका उपचार, और सबसे अंतिम में लागत, उत्पादन और कमाई। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की खेती यूं तो आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी और आपको कोई चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। सबसे पहला, खेत में पानी कम से कम रुके, पानी ना रुके तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, खेत में अच्छे से धूप आती हो। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो चाहे आपकी जो मिट्टी है, चाहे बलुई हो, दोमट हो, काली हो, पीली हो, किसी तरह की भी रेतीली हो, किसी तरह की मिट्टी आपकी हो, कोई दिक्कत नहीं है। खेत में पानी ना रुके और उसके अलावा धूप अच्छे से आती हो, और जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5.5 से लेकर के 6.5 तक का है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत ही आसानी से वहाँ पे पत्ता गोभी की खेती कर पाएंगे। और अब हम बात करते हैं पत्ता गोभी कुछ ऐसी उन्नत किस्मों की कि अगर आप इनको लगाते हैं तब आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जो हमारी पहली किस्म है किसान भाइयों, ये है सेमिनिच कंपनी की ओम्फ्लोस। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि इसका वजन कितना होता है, तो इसके एक फल का जो वजन होता है वो 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो तक का होता है। और अगर हम बात करें कितने दिन में तैयार होती, तो रोपाई के 75 से 80 दिन में जो किस्म है तैयार हो जाती है। और इसका जो गांठ यानी फल होता है वो गहरे हरे रंग का होता है। और इसकी बुआई जो है आप अगेती में भी कर सकते हैं और पछेती में भी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी किस्म की। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है माहिको की किसान भाइयों हरी रानी। माहिको कंपनी की हरी रानी, इसका रंग जो होता है वो हल्का हरा होता है, जिसको पैरेट ग्रीन कहा जाता है, उस तरह का होता है। अगर वजन की बात करें तो एक फल का वजन 1400 ग्राम से लेकर के 1800 ग्राम तक का होता है। और अगर हम बात करें कितने दिन में यह फसल तैयार हो जाती है, तो यह जो किस्म किसान भाइयों रोपाई के 72 से 80 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। और परिवहन और भंडारण के लिए जो यह किस्म है काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी जो फसल है तैयार हो गई, वो मार्केट में रेट नहीं है, तो उस स्थिति में अगर आप अपनी फसल को 20 से 25 दिन तक रोक करके रखते हैं खेत में, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फसल जो है वो एक जैसी रुक जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे मूली किस्में होती हैं, जब फसल तैयार हो जाती है फिर भी उसको खेत में रोकते हैं तो कोई समस्या नहीं आती है। ठीक उसी तरीके माहिको की हरी रानी वैरायटी है, अगर इसको आप अपने खेत में फसल तैयार होने के बाद भी 20 दिन तक रोकते हैं तो कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। जो हमारी अगली किस्म किसान भाइयों वो है नामधारी की NS 183। रोपाई के केवल 60 से 65 दिन के अंदर जो किस्म है तैयार हो जाती है। और इसका जो पौधा है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इसके पौधे और पत्तियों का जो रंग होता है वो हल्का नीला होता है। और अगर हम बात करें कि फल किस टाइप का होता है, तो फल इसका जो होता है वो आधा गोल टाइप का होता है। वज़न की बात करें तो 1750 ग्राम से लेकर के 2000 ग्राम तक इसका वजन होता है, यानी लगभग ये 1.5 किलो से लेकर के 1.25 किलो और 2 किलो तक का इसका फल होता है। और इस किस्म की जो सबसे खास बात है वो ये है, अगर आप इसको गर्मी में लगाते हैं तो ये गर्मी को भी सह लेती है। और इसके अलावा जो है किसान भी, यह जो किस्म है ये अगेती और पछेती दोनों ही समय के लिए उपयुक्त है। यानी अगर आप बरसात के बाद अगेती लगा रहे हैं उस समय के लिए भी उपयुक्त है, और अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पछेती लगा रहे हैं फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं। इस किस्म को आप हर जगह लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली किस्म है वो है साइन कंपनी की F1 ग्रीन बॉल। रोपाई के जो किसान भाइयों 55 से 58 दिन के अंदर जो किस्म है तैयार हो जाती है। अगर हम एक फल के वजन की बात करें तो 800 ग्राम से लेकर के 1200 तक ग्राम इस फल का वजन होता है, यानी लगभग ये 1.25 किलो से लेकर के 1.25 किलो तक की होती है। और इस किस्म की बात करें किसान भाइयों की कितना उत्पादन होता है, तो यह जो किस्म किसान भाइयों 140 से 150 कुंटल पर एकड़ तक का उत्पादन देती है। और जो हमारी 5वीं और आखिरी किस्म किसान भाइयों वो है सिजेंटा कंपनी की BC 76। अगर हम इसके वजन की बात करें तो एक फल का जो वजन होता है वो 1500 ग्राम से लेकर के 2000 ग्राम तक होता है, यानी 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है एक फल का वजन।
और अगर हम बात करें कि इसको आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, तो इसको आप अगेती और पछेती दोनों जगह पे लगा सकते हैं और पूरे भारत में लगा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितना बीज लगता है और बीज को उपचारित कैसे करेंगे। किसान भाइयों देखिए, 1 एकड़ अगेती खेती के लिए आपको 200 से 250 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप यहीं पछेती में लगा रहे हैं तो आप 150 से 200 ग्राम बीज में भी इसकी खेती कर सकते हैं। बीज को आप नर्सरी डालने से पहले आपको तना गनल जो होता है, फंगस होता है, इस तरह से कीट और बीमारियों से बचने के लिए हमें बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। तो आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है और उसमें 1 किलो बीज जो है उसको उपचारित कर सकते हैं। तो आप 200 ग्राम अगर बीज आपका है तो उस हिसाब से आप कार्बेंडाजिम लीजिए, उसमें बीज को उपचारित कीजिए। उसके बाद किसान फिर उसको आप छाया में सुखाइए आधा घंटे, उसके बाद बुआई करें और बुआई के 25 से 30 दिन बाद आपकी जो नर्सरी है वो रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और अब हम बात करते हैं कि रोपाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों देखिए, पत्ता गोभी की जो खेती हो पूरे साल की जाती है, तो सीजन से पहले जो है किसान भाइयों उसको अगेती कहा जाता है, और जो सीजन के समय पे करते हैं थोड़ा उसके बाद करते हैं उसको पछेती कहा जाता है। तो अगर आप 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में रोपाई करते हैं तो यह जो आपकी पत्ता गोभी है ये अगेती मानी जाएगी। अगर आप 15 सितंबर से लेकर नवंबर तक करते हैं तब ये सीजन पर मानी जाएगी, लेकिन इसके बाद अगर किसान भाइयों आप करते हैं तब वो पछेती मानी जाएगी। तो अगर आप पछेती के समय में रोपाई कर रहे हैं पत्ता गोभी की, तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है। लेकिन अगर आप पछेती और समय पर रोपाई करने जा रहे हैं किसान भाइयों, तो आप पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। ध्यान रखें जो आपकी नर्सरी यानी जो पौध है वो कम से कम 25 से 30 दिन पुरानी होनी चाहिए, और अगेती में आप 30 से 35 दिन कर सकते हैं, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है, बारिश पड़ रही होती है, वो कहीं कहीं पे नहीं पड़ रही होती है। अगर बारिश नहीं पड़ती है तापमान ज़्यादा होता है, और बारिश लगातार पड़ती है तो पानी से जो पौधा है उसके फड़ने का खतरा बना रहता है। तो इस समय आप 30 से 35 दिन की पौध को भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जो पौध है वो लंबी है तो आप 25 से 30 दिन की अवस्था पे लगा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि खाद और स्प्रे का पूरा शेड्यूल क्या होगा। किसान भाइयों देखिए, 1 एकड़ फसल में जब आप रोपाई करने जा रहे हो तब आपको किसान भाइयों लेना है 50 किलो DAP, 40 किलो पोटास जो लेंगे हम ये मोपी पोटास होगा, और 30 किलो यूरिया डाल करके हमें बुआई कर देनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों आप चाहें तो SSP का भी प्रयोग कर सकते हैं DAP की जगह पे। ध्यान दीजिए, ये DAP की जगह पे आप SSP का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप SSP ला रहे हैं तो आप DAP कम भी कर सकते हैं, उसकी जगह पे SSP ले सकते हैं। पोटास ये मोपी ही होना चाहिए, और यूरिया आप 30 किलो ले लीजिए, इसको डाल करके उसके बाद आप रोपाई कर दीजिए। रोपाई के 8 से 10 दिन बाद आपका जो पौधा है तेज़ी से विकास करे, उसके लिए आपको लेना है 1 किलो NPK 19-19-19, 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है, ताकि जो पौधा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़वार करे। किसान भी उसके रोपाई के 25 से 30 दिन बाद आप देखेंगे कि जो पौधा है आपका उसकी शाखाएं बढ़ रही हैं, उसका विकास अच्छे से हो रहा है। तो एक बार आपको खरपतवार नियंत्रण करना है, और रोपाई के 30 से 35 दिन बाद आपको 30 से 35 किलो यूरिया लेनी है, और आपका जो खेत है उसमें डाल दीजिए। आपने खाद डाल दी यूरिया, उसके बाद किसान भाइयों रोपाई के 40 दिन बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 किलो 1261 100 ग्राम लेना है सूक्ष्म पोषक तत्व, और उसके साथ किसान भाइयों 40 से 50 ग्राम जो है बोरोन लेना है। इसको 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। ध्यान दीजिए, जो मैं NPK की आपको डोज बता रहा हूँ या फिर मैं जो डोज आपको बता रहा हूँ खाद की, ये आप अपने मिट्टी की जांच करवाइए, आपके खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्व पहले से मौजूद हैं, उस हिसाब से आप खाद डालें। ये जो मैं आपको औसत बता रहा हूँ ये एक औसत है, तो अगर आपने मिट्टी की जाँच नहीं करवाई है तब आप इस औसत से जो है वो खाद डाल सकते हैं, अन्यथा आपको मिट्टी की जाँच करवानी चाहिए। किसान भाइयों इस स्प्रे करने के बाद आपको फूल बनते समय, जैसे ही गांठ या फूल बनना शुरू हो उसी समय किसान भैया आपको 1 किलो लेना है 13-045, 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। इसके अलावा किसान भैया रोपाई के 10 दिन बाद से हर 8 से 10 दिन के अंतराल पे आपको 4 से 500 ग्राम लेना है फनफूदनाशक, और उसको 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करते रहना है, ताकि आपको कोई जो किसान भैया फंगस बीमारी परेशान ना करवाए। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भैया देखिए, पत्ता गोभी में आपको आमतौर पे 2 बार खरपतवार नियंत्रण की ज़रूरत होती है। पहले जो खरपतवार के नियंत्रण की ज़रूरत होती है और रोपाई से 25 से 30 दिन के अंदर होती है, और दूसरी बार जो किसान भैया वो रोपाई के 35 से 40 दिन के अंदर होती है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप पहली बार समय पे कर देते हैं तब आपको हो सकता है कि दूसरी बार खरपतवार नियंत्रण की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तब आप रोपाई के पहले जो है वो पेंडिलमेथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं, वो आप जानते ही हैं। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भैया देखिए,
पत्ता गोभी में पूरी फसल के दौरान 7 से 8 सिंचाई की जरूरत पड़ती है अगर बारिश नहीं हो रही है तो। ध्यान दीजिए कि आपको जो नया पौधा है उस समय सिंचाई में कोताही नहीं करनी है। जैसे ही नया पौधा है उसको समय समय सिंचाई कर देते रहना है। पहली बार रोपाई के तुरंत बाद आपको सिंचाई करना है, उसके बाद 2 से 3 दिन बाद फिर जब पौधा मजबूती ले ले तो मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करें। ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा पानी ना दें। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो जब फूल बनेगा तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी, जो गांठ बनेगी तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी। उसके लिए किसान भैया ज़्यादा पानी ना दें, लेकिन समय समय पे मिट्टी के हिसाब से आप जो है वो सिंचाई करते रहें। और अब हम बात करते हैं कि पत्ता गोभी में कौन से कीट लगते हैं और उनका जो है किस तरीके से नियंत्रण करें। तो किसान भैया पत्ता गोभी में जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला पहला कीट है उसको कहते हैं कुतरा सुंडी। किसान भाइयों, या जो आपको कीट दिखाई दे रहा है, ये सुंडी दिखाई दे रही है आपको, ये पौधे पे बैठ जाता है पत्ती और जो गांठ बनती है उसको खा लेता है, जिससे कि जो हमारा फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और जो पत्ता गोभी है उसकी मार्केट में कोई कीमत नहीं रहती। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों आप ज़रूरत के हिसाब से मेलाथियान का स्प्रे कर सकते हैं, ये समस्या नहीं आएगी। और जो हमारी दूसरा किसान भैया सुंडी है, ये है पत्ते खाने वाली सुंडी। इसके पीठ पे अजीब अजीब रंग के जो है किसान भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये निशान होते हैं और ये पत्तों को खाती है। अगर इसका आपको किसान भैया हमला दिखाई दे तो अगर शुरू में है तो आप तोड़ करके पत्ती या पौधे को फेंक सकते हैं, लेकिन अगर मामला तेज़ी से बढ़ रहा है तो उस स्थिति में आपको तुरंत नियंत्रण करने के लिए लेना है फ्लूबेंडीअमाइड 48% SC। इसको आपको लेना है आधा ml 3 लीटर पानी में मिला करके। जहाँ पे समस्या दिख रही है स्प्रे कर दीजिए, ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद किसान भाई जो हमारी अगली कीट है वो है चमकीली पीठ वाला पतंगा। किसान भाई यह जो पतंगा है ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है, वो भी बंद गोभी यानी पत्ता गोभी का। ये सबसे पहले पत्तों को ऊपर से खाता है, फिर उसमें अंडे देता है, जिससे कि जो सुंडी होती हैं पूरे पत्ते में फैल जाती हैं, छेद करती हैं और धीरे धीरे जो किसान भाई पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो उससे बचने के लिए अगर थोड़ी ये समस्या है तो आप नीम की गोलियां रख सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मामला बढ़ गया है और 5 से 6 पौधे ज़्यादा हो गया है तब आपको इसका तुरंत नियंत्रण करना है। और अगर आप इसका तुरंत नियंत्रण नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे पूरी फसल बर्बाद कर देगा। उसके लिए किसान भाई आपको लेना है स्पाइनोसेड 2.5% SC 80 ml लेकर के 1.5 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कीजिए, ये समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा जो अगली समस्या है वो है, चाहे उसको चेपा कहें, चाहे माहू कहें, चाहे उसको रस चूसने वाले कीड़े कहें, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और फसल को इतना बर्बाद कर देते हैं कि आपका जो उत्पादन है वो किसी काम का नहीं बचता है और उसका रंग भी ख़राब हो जाता है, क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, जिससे कि मार्केट में वो नहीं बिक पाता है। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों आपको समय समय पे इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL लेना है, 6 ml 1.5 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है हर 8-10 दिन पे। तो ये समस्या नहीं आएगी और अगर ये समस्या आ गई है फिर भी आपको यही स्प्रे करना है। और अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन से बीमारियां परेशान करती हैं, उनका नियंत्रण कैसे करें। जो हमारी पहली बीमारी हो, पत्तों पर सफ़ेद और काले रंग के धब्बे होते हैं, काले पीले किसी भी तरह के धब्बे हो सकते हैं और झुलसा रोग बाद में फैल जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, इस पर सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको पत्तियों के बीच में काला पीला सफ़ेद या किसी रंग का स्लेटी रंग का एक धब्बा दिखेगा, धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाएगा और जो यह रोग है ये पूरा झुलसा रोग में बदल जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करें किसान भाई, इससे बचने के लिए आप बीज को उपचारित करके बुआई करें और फनफूदनाशक का समय समय पे स्प्रे करते रहें। अगर आप समय समय फनफूदनाशक का स्प्रे करते हैं तो ये समस्या नहीं आएगी और अगर ये समस्या आ गई है तो आप समय समय पे स्प्रे कीजिए, ये समस्या दूर भी हो जाएगी। जो हमारी अगली बीमारी है वो है पत्तों के नीचे की ओर धब्बे। आप देखते होंगे कि जैसे ही पौधा बड़ा हो रहा था तो पीछे जो नीचे पौधा के पत्ता होता है सबसे अंतिम का, उसमें पीले काले या स्लेटी रंग के धब्बे बनते हैं और धीरे धीरे जो रोग है यह भी किसान भाई उसी रोग का एक पार्ट है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि पत्तों पे धब्बे हो जाते हैं, बाद में झुलसा रोग हो जाता है। तो उस समस्या से बचने के लिए आपको समय समय पर फनफूदनाशक का स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर आप समय समय पर फनफूदनाशक का स्प्रे करेंगे तो ये जो समस्या है आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा किसान भाई जो हमारी अगली बीमारी है वो भी इसी से संबंधित है। इस बीमारी में क्या होता है कि पत्ते किनारे से जो पत्ता है वो काला पीला स्लेटी होता है, धीरे धीरे जो है पूरा पत्ता उसमें झुलसा रोग फैल जाता है। तो उससे बचने के लिए भी आपको बीज को उपचारित करके बोना है और उसके अलावा समय समय पे अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। तो जितने ही मैंने आपको खास करके रोग बताए, अगर आप फनफूदनाशक का, मैंकोजेब का और
समय समय पे स्प्रे करते रहते हैं कार्बेंडाजिम का और बीज को उपचारित करके बोते हैं तो ये समस्याएं नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इसको उपचारित नहीं किया है तो इस समस्या से बचने के लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और वीडियो के अंतिम में सबसे हम ये जानते हैं कि लागत कितनी आएगी, कितना उत्पादन होगा और यहाँ से कितनी कमाई की जा सकती है। तो 1 एकड़ पत्ता गोभी की खेती में किसान भाइयों अगर हम खाद, बीज, फर्टिलाइज़र, मजदूरी सब कुछ जोड़ लेते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत आती है। 20 से 25 हज़ार रुपये ये है कि अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग खादों का प्रयोग करते हैं, उस आधार से 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत आएगी। तो अगर हम 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत लगा करके 60 से 80 दिन के अंदर हमारी फसल तैयार होती है तो अगेती में आपको 140 से 150 कुंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप पछेती में लगाते हैं तब आपको लगभग 180 से 200 कुंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा। और अगर आपकी जो पत्ता गोभी है किसान भाइयों वो 10 रुपये किलो भी बिक जाती है, फिर भी यहाँ से आप खर्चा काट कर काफ़ी आसानी से 1,25,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आपकी जो फसल है वो 20 रुपये किलो बिक जाती है तब आप खर्चा काट करके बहुत ही आसानी से यहाँ पे 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ये थी पत्ता गोभी की खेती की संपूर्ण जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कहाँ से देख रहे हैं वो भी लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई इसी तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।